बिल्कुल भूपेंद्र जी, एक्साइटेड तो सभी हैं, लेकिन और इंतजार करना पड़ेगा हमें 11 बजे का, जब ये बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त मोनिका जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ में। मोनिका जी, अगर महिलाओं की नजर से देखें तो क्या कुछ उम्मीदें हैं महिलाओं की इस बार के बजट से? क्योंकि हर महिला चाहती है उसका खर्चा कम हो, कॉस्मेटिक का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेती हैं तो अक्सर महिलाओं के नाम पर ली जाती है, क्योंकि उसमें टैक्स में थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है। तो क्या इस रिलीफ को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए महिलाओं को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल कृतिका जी, आपने ठीक कहा। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर मैं किचन की बात करूं तो गैस सिलेंडर के रेट्स बहुत बड़े हैं, कॉस्मेटिक के रेट्स बहुत बड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबके रेट घटाए जाने चाहिए, और इन पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी के रेट्स को भी घटाए जाना चाहिए, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिल सके। जी, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। इसमें मेडिक्लेम की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में हेल्थ पे खर्चा बहुत बड़ा है लोगों का। जी, तो मेडिक्लेम हर किसी के पास नहीं है, और उस पर आज की डेट में जीएसटी का रेट 18% है, जिससे मेडिक्लेम उस रेट को घटा के 5% किया जाना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है आज के टाइम की। जी, हेल्थ एक्सपेंसेस को देखते हुए, ताकि उसकी कॉस्ट को कम किया जा सके और हर कोई पर्सन अपने हेल्थ के खर्चे को मेडिक्लेम के थ्रू कवर कर पाए, जितना ज्यादा वो कवर कर सकते हैं। जी, देखना होगा कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ में गौरव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, टैक्स को लेकर अगर देखा जाए तो हर कोई इंसान चाहता है कि कम टैक्स वो पे करे, लेकिन क्या उम्मीद रहेंगी इस बार के बजट से? देखिए कृतिका जी, जैसे भारत जैसे बड़े देश में हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, और उसके बाद भी अभी तक टैक्स पेयर्स की संख्या केवल महज 6% है। जी, अगर हम कंपेयर करें यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री से, जहाँ पे 45% करदाता हैं, तो अगर हम पिछला एक ट्रेंड देखें, पिछले 3 सालों में सरकार ने कॉर्पोरेट्स पे टैक्सेशन का रेट 31% से घटा के 26% पे ले आई। जी, टैक्स कलेक्शन हम देखेंगे उसमें कम होने की बजाय बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने यूजर बेस को बड़ा किया था। बिल्कुल। सिमिलरली हम सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम करदाता के यूजर बेस को बढ़ाएं, ना कि टैक्सेशन के रेट्स को। टैक्सेशन के रेट कम होने के बाद यूजर बेस बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो कोशिश अपनी ये हो कि हम करदाता के यूजर बेस को बढ़ाएं और टैक्स कलेक्शन बढ़े, टैक्स रेट्स कम हो जाए। जी, तो देखना होगा कि टैक्स रेट कितने कम हो पाते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है वो उम्मीद तो यही कर रहा है कि टैक्स में थोड़ी सी राहत मिले, जीएसटी में थोड़ी राहत मिले, लेकिन राहत मिलती है या नहीं ये तो खैर 11 बजे के बाद ही पता लगेगा। और इस वक्त की बड़ी जानकारी भी आपको देते कि बैठक लगातार जारी है, और अब सिर्फ आधा घंटे का समय रहे जब संसद भवन में बजट को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। सिर्फ आधा घंटे का समय, और फिर हम सभी के सामने होगा बजट 2022-23। इस वक्त आरसी गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से आरपीएस ग्रुप के